पिछली एपिसोड के अंदर हमने कुरान की चंद एक आयात करीमा के ऊपर बात करते हुए खिलाफत और मुल्कियत और इमामत के मसले पर किस्त नंबर 6 के अंदर हमने वजाहत कर दी कि कुरान की रोशनी में जो इस बात का कायल हो कि साबिकून अल-अव्वलून मुहाजिरीन और अंसारा में से कोई एक सहाबी भी जो था जो इस्लाम से फिर गया, जो ऐसा अक़ीदा रखे वो कुरान की तकज़ीब का कायल होगा। उसके नज़दीक कुरान झूठ कह रहा है, क्योंकि कुरान कहता है कि साबिकून अल-अव्वलून में मुहाजिरीन और अंसारा में कोई एक भी ऐसा नहीं जो इस्लाम से फिर गया हो, बल्कि सब के साथ वादा एहसान है और सब के सब जन्नती हैं और आबादन हमेशा उसमें रहेंगे। ये पिछली एपिसोड के अंदर हमारी गुफ्तगू थी। किस्त नंबर 7 के अंदर आज की गुफ्तगू के अंदर हमारी गुफ्तगू होगी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक़। ये भी कई एक आयात करीमा हैं जिनके ऊपर हम बात करते हुए सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला के मुतल्लिक़ बयान करेंगे। सबसे पहले मैं शिया कुतुब से ही चंद एक मारूज़ात आप लोगों की खिदमत में रखूँगा। सूरह तौबा की आयत नंबर 40 आज मुख्तसरन में बयान करूँगा। एक पूरा डिटेल लेक्चर इसके ऊपर ही आएगा, इसकी फ़नी गुफ्तगू के ऊपर। आज फ़कत तफसीर की रोशनी में इस आयत को बयान करूँगा। अल्लाह तबारक तआला ने जब ये फरमाया कि इल्ला तंसुरुहु फ़क़द नसरहुल्लाह, कि क्या तुम अगर अल्लाह के रसूल की इमदाद नहीं करोगे तो अल्लाह के नबी की इमदाद तो अल्लाह ख़ुद करता है। इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू, कि जब कुफ़ार से अल्लाह ने उनको खारिज किया, निकाला। सानिया स्नैनी इज़ हुमा फ़िल गार, कि वो आप दूसरे थे उस दो में से, आप दूसरे थे उस दो में से, वो जब दोनों थे फ़िल गार, गार के अंदर। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, और फिर जब का फरमाया अपने साहबी से, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, कि घबराना परेशान ना हो, अल्लाह तुम्हारे हमारे साथ है। गमगीन ना हो, अल्लाह हमारे साथ है। तहज़न, ये गम, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने इस पर कलाम किया, शिया उलमा ने कलाम किया। गम हमेशा क्या है, गम क्या है और खौफ क्या है? खौफ ये है कि मुझे कोई बाहर से आके मार न दे, मुझे अपनी जान के मुतल्लिक होगा। खौफ हमेशा अपनी जान के मुतल्लिक होता है, गम किसी और के लिए होता है। मसलन मुझे ये खौफ है कि मुझे कोई मार ना दे, ये खौफ है। कोई शख्स आएगा मुझे मार डालेगा, इस बात की जो खलिश है इसको खौफ कहती हैं, क्योंकि मेरी अपनी ज़ात के मुतल्लिक है। अपनी जान के ख़तरे को खौफ कहती हैं। और मेरे किसी अजीज़ व क़ारिब को कोई मार डालेगा या उसको कोई तकलीफ़ आने वाली है, तो इसको गम कहते हैं। और कुरान ने वो अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन, उधर खौफ आया, कुरान ने खौफ का लफ्ज़ भी बयान किया, लेकिन यहाँ पर कहा ला तहज़न, गम न कर। क्योंकि गम कौन कर रहा था कि ऐ नबी अपने साहबी से कहें वो गम न करे। किस बात का गम था? अपनी जान का गम था। अपनी जान का होता तो ला खौफिन होता, ला तहज़न न होता, क्योंकि अपनी जान के खौफ के ऊपर अबू बकर सिद्दीक़ को अपनी जान का खौफ होता कि बाहर से आगे मार डालेंगे। तो यहाँ कुरान ये कहता कि ला खौफिन, कि तुम खौफ ना करो। नबी ने कहा कि ऐ अबू बकर गम न कर, यानी मेरी फ़िक्र न कर। इन्नल्लाह मअना, अल्लाह मा, इन्नल्लाह मअना, अल्लाह हम दोनों के साथ है। जितना अल्लाह मेरे साथ है ना, इतना अल्लाह तुम्हारे साथ भी है। मैं तफसीली गुफ्तगू भी करूँगा। सबसे पहली बात यह है फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन। अल्लाह फरमाता है कि सानिया स्नैनी इज़ हुमा, वो दोनों में से दूसरा। अब इस पर कलाम हो सकता है कि वो दोनों में से दूसरा कौन है। अगर पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो दूसरे कौन है?
रसूल की बकर सिद्दीक़ की ज़ात है। और अगर दूसरे अलग रसूल की ज़ात को माना जाए तो पहले कौन है? अब इसके ऊपर बहस हो सकती है कि सानिया सनैन में सानी कौन है, पहला कौन है, और सानी में असनैन कौन है और सानी कौन है। इसमें बड़ी बहस है उलमा की, मेरी नहीं, उलमा की, वो आगे आगे मैं बात करूँगा। लेकिन इज़ हुमा, अब देखें अल्लाह तबारक ताला ने पूरे कुरान में जब अपने बारे में ख़िताब फरमाया तो कहीं भी हुमा कह करके हुमा की ज़मीर के साथ किसी मखलूक को शामिल नहीं किया सिवाय मोहम्मद और वसल्लम के। बड़ी वजाहत, बड़ी तसल्ली से कह रहा हूँ कि हुमा की ज़मीर में जमा का सीगा है, जमा की ज़मीर है। इस ज़मीर के साथ अल्लाह ने किसी मखलूक को सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान में मुखातिब ही नहीं किया, बयान नहीं किया। अल्लाह ने जब भी कुरान में ख़िताब किया अपनी मखलूक के लिए सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हू की ज़मीर के साथ ख़िताब किया, हुमा की ज़मीर के साथ ख़िताब नहीं किया। हालांकि बाज़ ऐसे मकामात हैं जहाँ हू की ज़मीर वही काम दे रही होती है जो हुमा की दे रही होती है, मगर सानिया सनैनी इज़ हुमा में हू से काम चल सकता था, लेकिन हुमा की ज़मीर के साथ दो जानों को पीछे जिक्र भी किया सानिया सनैन, और आगे दो जानों को एक कर दिया, हुमा की ज़मीर में जमा कर दिया। अल्लाह अपनी मखलूक में सिवाय मोहम्मद और रसूलुल्लाह के अलावा किसी को भी हुमा की ज़मीर में जमा नहीं करता। और इसी तरह मुस्तफ़ा करीम की ज़ात अपने साथ बहुत कम मौके आपको ऐसे मिलेंगे कि आले बैत अतहार में या अबू बकर सिद्दीक़ को या सहाबा किराम में, कुल हजूर के सहाबा और आले बैत में, कि अल्लाह के रसूल ने किसी को भी या अल्लाह ने नबी के साथ किसी को भी हुमा की ज़मीर में कैद किया हो। बहुत कम बुखारी की चंद एक रवायात या चंद एक मकामात में हदीस के अंदर है, कुरान में अल्लाह के सिवा अल्लाह के नबी को किसी और के साथ हुमा की ज़मीर में कैद किया गया है। ऐसा बहुत कम मौके हैं, बहुत कम मकामात हैं। बल्कि मैं कहता हूँ कुरान में ये वह ऐसा मकाम है जहाँ रसूल सल्लम की ज़ात के साथ हुमा की ज़मीर के साथ किसी को जोड़ा गया है, और ऐसे जोड़ा गया है। और फिर इज़ हुमा फिल गार, कि वो दोनों यूं गार में है। सानिया सनैन इज़ हुमा फिल गार, ये हुमा की ज़मीर में गार के अंदर वो दोनों यूं थे, वो दो के अलावा तीसरा कोई नहीं था। पहले दो ज़ातों का जिक्र, फिर हुमा की ज़मीर में दो ज़ातों को जोड़ देना और फिर मकाम को बयान करना। यानी इज़ हुमा फिल गार यकूना हुमा फी मज़ार, जैसे वो गार में थे आज वैसे ही मज़ार में हैं, उनको जुदा कोई कर ही नहीं सकता। एक शिया भाई हैं, उन्होंने मुझे एक तफसीर ऐप सेंड किया, तफसीर कौसर के नाम से एक ऐप है, ऐप शिया की आज की बहुत मोतबर तफसीर है। उसके अंदर भी उन्होंने यही लिखा कि सानिया सनैन से मुराद अबू बकर है और इज़ हुमा फिल गार। तो कहा इज़ यकूलू लिसाहिबिही, और जब नबी ने कहा अपने साहबी से, अपने साथी से, जिसको नबी का साथी कुरान डिक्लेयर कर दे। आज का मुल्ला किसी रवायत की बुनियाद पर यह कहे, उन रवायात में मेरी ऑलरेडी गुफ्तगू आ चुकी है, आगे इसी सीरीज़ में आएगी भी। रवायत की क्या हैसियत जब कुरान कतई तौर पर यह कह रहा है कि वो साहबी हैं और नबी के लिए गमज़दा भी हैं और नबी उसको तसल्ली भी दे रहे हैं। तो अब कोई शख्स मुंह उठा के ये कहे कि वो इस्लाम से फिर गए थे, ये फिरना तुझे मालूम हो गया या खुदा को मालूम नहीं था? क्या है मेरे मौला, कल इस शख्स ने मुनाफिक हो जाना है तो इसको इस तरह से कुरान में उनके तज़किरे बयान करने की ज़रूरत क्या है? और अल्लाह फरमाता है नबी इसको साहबी कह करके और इसको इस तरीके से बयान ना करें, आगे चल के इसने मुनाफिक हो जाना है।
अगर सूरत तौबा के अंदर मुनाफिकीन का इल्म मजूर को अता किया गया तो अबू बकर के अगर मुनाफिक होते नऊज़ बिल्लाह तो इनका इल्म भी तो उनको होता। और अगर कुरान की आयत नाजिल हो गई थी वक्ती तौर पर तो अल्लाह के रसूल इस आयत के नज़ूल के वक़्त भी अपनी ज़ुबान को खामोशी में रखते, ऐसे बयान न करते। तो फरमाया जब इस यकूलू लिसाहिबिही, पूरे कुरान में पूरे हदीस में अल्लाह तबारक ताला ने किसी को हजूर का सहाबी डिक्लेयर नहीं किया सिवाय अबू बकर के। अब कुरान की नस से जिसकी सहाबियत हो जाए साबित, उसको काफिर समझने वाला होता है काफिर। आपको मुझे कोई कहे काफिर, हदीस में है कि जिसने किसी को काफिर कहा अगर उसमें कुफर ना हुआ तो कुफर तुम पे लौटेगा, तुम काफिर हो जाओगे। तुम्हें और मुझे जिनके ईमान की कोई हकीकत का कोई तसल्ली नहीं, कोई गारंटी नहीं, तुम्हारी और मेरे ईमान की क्या गारंटी है हमारी आखिरत जो है किसके साथ होगी, हमारी मौत ईमान के साथ होगी कि नहीं होगी, गारंटी नहीं है हमें। हमारे जिक्र कुरान में नहीं है, हमारा जिक्र हदीस में नहीं है, हमने हजूर की सोबत को हासिल नहीं किया, हम आले बैत की सोबत में नहीं बैठे, सहाबा ताबीन तबा ताबीन की सोबत में हम नहीं बैठे, जय्यत उलमा और फुकाहा की सोबत में नहीं बैठे। तुम्हारे और मेरे ईमान की गारंटी नहीं। तुम्हें कोई काफिर कहे तो वो उलमा के फतवे के मुताबिक हो जाता है काफिर, अगर तुम में कुफर ना हो तो जो अबू बकर को काफिर कहे जिनकी सहाबियत नस से कुरान से साबित है, कुरान कैटेगोरिकली जिनसे कह रहा है कि यकूलू साहिबिही, जब साहिब को अपने साहिब को आपने कहा, अपने साहबी को कहा ला तहज़न, मेरे लिए परेशान ना हो अबू बकर, इन्नल्लाह माअना। हाय हाय हाय, ये नहीं फरमाया कि अबू बकर मेरे लिए परेशान क्यों हो रहा है, अल्लाह मेरे साथ है। अब ये नहीं फरमाया, अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया कि लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माअनी, क्या है अबू बकर तू मेरे लिए गमज़दा ना हो, अल्लाह मेरे साथ है। अगर कुरान ये भी कह देता कि नबी फरमाते कि अबू बकर अल्लाह मेरे साथ है तेरे साथ नहीं, इन्नल्लाह माअनी, बल्कि अब हजूर ने फरमाया और कुरान कह रहा है, अल्लाह ने फरमाया आए मेरे नबी तू कह दे अबू बकर को, आए मेरे नबी तू मेरे अबू बकर को कह दे कि ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। ऐ मेरा अल्लाह कहता है ऐ नबी तू कह दे कि जो अल्लाह है वो मोहम्मद अरबी के साथ भी है और अबू बकर सदीक के साथ भी है। अब मुनाफिकीन के साथ अल्लाह की ज़ात नहीं होती। अल्लाह हमेशा इमदाद मुनाफिकीन की कभी नहीं करता, मोमिनों की करता है। और जो हजूर के वफादार हों उनकी साथ ही अल्लाह तबारक ताला उनका साथ देता है। अल्लाह ने फरमाया ऐ नबी तू कह दे अबू बकर को कि इन्नल्लाह माअना, अल्लाह जितना तेरे साथ है इतना अबू बकर सदीक के साथ भी है। अबू बकर को परेशान न होने दे, एक आँच तक नहीं आएगी, अल्लाह हिफाजत करेगा मुहम्मद रसूल सल्लम की भी और उसके सहाबी अबू बकर की भी। जिसकी हिफाजत मेरा रब कर रहा हो उसके मुतल्लिक आज लोग कमेंट्स करें, यार मैं कहता हूँ ये शिया सुन्नियत को निकाल के साइड पे रख दें, ये कुरान का फैसला है, किसी सुन्नी और शिया का फैसला नहीं है। लड़ाई झगड़ों को छोड़ दें, अपने ज़ाती लड़ाई हसद नसात और तासुब में आकर के, फ़िरका वरीयत में आकर के इन रवायात की चिट्टी कट्टी बातों के ऊपर कुरान की तकज़ीब का कायल ना हो, कुरान को झूठा साबित मत करें, कुरान की बात को मत ठुकराएं। कुरान जब कहता है कि अल्लाह अबू बकर के सदीक के साथ है तो आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं है। और फिर इतनी बात ख़त्म हो जाती तो फिर भी हद हो गई। भाई पहले तो कहा कि जनाब वो नबी का दूसरा है, नबी का सानी है, सानिया सनैन, वो नबी में से दूसरा, फिर उम्हा की ज़मीर में एक कर दिया,
फिर ले साहिब ही साहबियत की मोहर लगा दी, फिर तसल्ली भी ला तखजन कह के दे दी, फिर माना ये कहकर बता दिया कि अल्लाह अबू बकर सिद्दीक़ के साथ है। फिर यहाँ पर भी बात रोकी नहीं, यहाँ भी बात नहीं रोकी, कहा फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहू, फिर अल्लाह ने उनके दिलों के ऊपर सकीनत सुकून नाजिल फरमा दिया, तस्कीन नाजिल की। जिनके सीनों पर अल्लाह की तस्कीन नाजिल की गई हो स्पेशली तौर पर, स्पेशल मकाम पर, हाय हाय हाय। और मुझे बताएं वअय्यदहू बिजुनूदिल लम तरौहा, उनके लिए फरिश्ते उतारे गए हों, जिनके लिए फरिश्ते उतारे गए हों। मुझे बताएं क्या अल्लाह मुनाफिकीन की मदद के लिए फरिश्ते उतारता रहा है? क्या अल्लाह जो है मुनाफिकीन का साथ देने की ऐलान करता रहा है? अल्लाह के तो इल्म में था कि ये मुनाफिक हो जाना है। क्या अल्लाह मुनाफिकीन के साथ देने के लिए सकीनत नाजिल करता रहा है? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो ये था। अब ये कोई कह सकता है ये तो बात है रिज़वी साहब की, ये तो सारी कुरान की जो फाहम और तर्जमा किया है रिज़वी साहब ने किया है। भाई मैंने जो तर्जमा किया है ये सारा शिया किताबों से लेके किया है। आपके सामने मैं मुख्तसरन शिया किताबों के रेफरेंस कोड करूँगा। अब आते हैं तफसीर की तरफ। सबसे पहले शिया की बेशुमार तफसीरों में इसी आयत की तफसीर में बहुत सारे अक़वाल हैं, बहुत सारी गुफ्तगू है। चंद एक तफसीर मोतबर तफसीर उलमाए शिया की आपकी खिदमत में रखूँगा। सबसे पहले आयतुल्लाह तबातबाई, ये वही आयतुल्लाह तबातबाई हैं जिनके मुतल्लिक एक खुमीनी का वाक़या जब मैं मूता की मोहर बारे में गुफ्तगू कर रहा था तो आप लोगों की गोश गुजार मैंने किया था। तो वो आयतुल्लाह तबातबाई अपनी तफसीरुल मीज़ान के अंदर मीज़ान और तफसीरुल कुरान इसी सूरह तौबा की आयत नंबर 40 के तहत आप देखते हैं कि कहा कि सान यसनैनी इज़ हुमा फ़िल गार, कहते हैं कि सान यसनैनी अई अहदहुमा वल गार सकबतिल अज़ीमत फ़िल जबल अल मुरादो बिही गार सौर। और कहा कि मिमा कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुरादो बिसाहिबिही हुवा अबू बकर व नक़लुल क़त्ई। पहला हवाला कि वो गार में जिसके बारे में अल्लाह ने इतनी फजीलतें बयान की हैं, वो गार के अंदर वो सानिया स्नैन हज़ूर के साथ दूसरा था कौन, जिसको अल्लाह ये कह रहा था कि वला तहज़न ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अल्लाह ने जिसके लिए सकीना उतारा वो था कौन? तो शिया उलमा में से पहले तबातबाई हैं जिन्होंने ये कहा अल मीज़ान के अंदर कि अल मुरादो बिसाहिबिही हुवा अबू बकर अल नक़लुल क़त्ई, कि इस पर कतियत के साथ ये कौल वारिद है कि गार सौर में एक ही शख्स तने तना हजूर के साथ था और वो अबू बकर सिद्दीक़ है। और फिर यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हुई, आगे फिर इस पर वो एक पूरी गुफ्तगू करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो अनज़लल्लाहु सकीनतु अलैहि, तो इसमें कहते हैं कि आई अनज़लल्लाहु सकीनतु अला रसूलिही व आई रसूली बिजुनूदिल लम तरौहा यसरिफूनल कौम इंदहु बिजुनूहिम माना सारिफ़ बिजमाउल अवामिल अल्लती अमिलत फ़ी अनसरतु कौमिन दखूल गारी, कि वो गार में नहीं दाखिल हुई, ये सकीना उतारा गया, ये किसके लिए था? कहते हैं वह दलील अला रजू ज़मीरी फ़ी कौलिही अनज़लल्लाहु सकीनतु अलैहि इला नबी व ज़मीर लिसाहिबिही। तो इस पे कौल वारद करते हैं कि इस ज़मीर पर कलाम किसके मुतल्लिक है, कि वो सकीना रसूल के लिए नाज़िल हुआ या अबू बकर के लिए? इलाही की ज़मीर किसकी तरफ राजे है, इसका मर्जे कौन है? तो तबातबाई की कहते हैं, आयतुल्लाह तबातबाई ये कहते हैं कि ये जो
जिसको गम था सकीना भी उसी के लिए नाजिल हुआ, यानी अल्लाह ने सकीना नाजिल किया अबू बकर सिद्दीक़ के लिए। तो ये है आयतुल्लाह तबातबाई। और ये कहते क्या हैं, 3 दिन और 3 रातें अबू बकर सिद्दीक़ ने हुज़ूर के साथ वहाँ गुजारी हैं तने तनहा। और फिर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं कि वो अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी और उनके बेटे और उनका खादिम बकरियां लेके आता, दूध दो के दे देता, अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे पीछे से पानी पहुंचा देते। तो इस तरीके से बेटी उनकी, वो एक अलग गुफ्तगू आगे आएगी कि वो सारी ख़ानदान अबू बकर जो है हुज़ूर की खिदमत में जो मसरूफ़ था। ये कौन है आयतुल्लाह तबातबाई। तो इनके मुताल्लिक़ मैंने ऑलरेडी कई गुफ्तगू भी कर रखी हैं। दूसरी दलील बुरहान फ़ी तफ़सीर अल कुरान सैयद हाशिम बिन सलमान अल बहरानी की है। ये कौम से छुपा हुआ नुस्खा मेरे सामने जो स्क्रीन आपको नज़र आ रहा है। कहते हैं कि बहुत सारे अक़वाल लिखते हुए कहते हैं, 6 नंबर कौल लिखते हैं सैयद रज़ी फ़ी खसाइस। कहते हैं कि रज़ी ने अपनी किताब खसाइस के अंदर इसको नकल किया है। ये सैयद रज़ी वही है जिन्होंने नहजुल बलागा को मुरतब किया है, मुअल्लिफ़ हैं नहजुल बलागा के, यानी इतनी पाई की हस्ती है कि पूरी नहजुल बलागा जिसकी कोई सनद ही नहीं है उसका सारा इन्हिसार सैयद रज़ी पर है। और नहजुल बलागा को सारे मोतबर मानते हैं सिर्फ इस एक शख्स की वजह से, सैयद रज़ी की वजह से। इसने कहाँ से लिए, किधर से लिए, कोई पता नहीं, मगर इसको मोतबर मानते हैं तो उसको मानते हैं। अगर ये शख्स मोतबर ना रहा तो फिर ना नहजुल बलागा मोतबर है, ना इसकी किताब अल खसाइस मोतबर है। तो ये कहते हैं सैयद रज़ी, और सैयद रज़ी पूरी किताब नहजुल बलागा बग़ैर सनद के बयान करे तो सारे आँख बंद करके कबूतर की तरह उस किताब को मोतबर मानते हैं। तो इस पर उलमाए शिया का इत्फाक है कि सैयद रज़ी किसी रवायत को भी कह दे कि ये सनद सही है तो उसके पर दलील ना भी हो तो मान लिया जाता है कि सनद सही है, क्योंकि नहजुल बलागा पूरी किताब सारे खुतबे मौला अली के सनद के बग़ैर सैयद रज़ी ने पेश करके कहा कि ये मौला अली के खुतबे हैं। पूरी उम्मत शिया उसको मोतबर ही मानती आ रही है, कोई दूसरी दलील नहीं है, कोई सनद नहीं है। तो यहाँ पर भी सैयद रज़ी के हवाले से लिखा है, सैयद हाशिम बिन सलमान अल बहरानी ने अपनी तफ़सीर उल बुरहान फ़ी तफ़सीर अल कुरान के अंदर कहते हैं, सैयद रज़ी ने अपनी किताब खसाइस में ज़िक्र किया कि बेइस्नाद मरफ़ूइन, मरफ़ू सनद के साथ। अब हुक्म लग गया जब सैयद रज़ी की रवायत पर मरफ़ू सनद का हुक्म भी आ जाए तो फिर तो उस रवायत की शान क्या होगी शिया के यहाँ। कहते हैं काला इब्न कौआ अमीरुल मोमिनीन आइना कुन्तु खैस ज़िक्रुल्लाह तआला नबीही व अबा बकरन फ़क़ाला सानिया स्नैनी इज़ हुमा फ़िल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। कि मौला अली से किसी ने सवाल किया कि आप कहाँ थे जब अल्लाह ने ये शान नाज़िल की अन्नबी व अबा बकरन, अबू बकर और नबी और अबू बकर की ये शान में आयत नाज़िल कर दी कि सार यसनैन इज़ हुमा फ़िल गार। तो ये आयत नाज़िल हो रही थी, आप किधर थे मौला अली। किताब भी शिया की, हवाला भी शिया का, रवायत भी सही, और सवाल भी मौला अली से। तो मौला अली ने आगे से जवाब दिया कि मैं कहाँ था। कहा काल अमीरुल मोमिनीन वही का या इब्ने कौआ। मौला अली ने कहा कि वही का या इब्ने कौआ, ऐ तू हलाक हो सवाल करने वाले, कुन ताला फिराश रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़द तर आला रत याती, कि मैं उस वक़्त हजूर के बिस्तर पर अपनी जान की बाजी लगाए हुए सो रहा था। कहा कि
ऐ सवाल करने वाले तू हलाक हो जाए, वही हका अम्मार तख्तुल बाकिया है जी, वही हका या इब्ने कौवा कुन तो अला फिराश रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरा अलल तस्बती, कि मैं तो मौला अली फरमाते हैं सवाल करने वाले जब अबू बकर की शान में आयतें नाजिल हो रही थी ना, उस वक़्त मैं अपनी जान की बाजी लगाए हजूर के बिस्तर पर आराम कर रहा था। कहा मेरी शान यहाँ थी, मैं यहाँ जान की बाजी लगाए हजूर की शान जो है वो बयान कर रहा था। अबू बकर सिद्दीक वहाँ पर सांप के मुंह में अपने पाँव रख करके हजूर की हिफाजत फरमा रहे थे। दोनों की शानें कमाल की हैं। और फिर यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हुई, यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हुई, बल्कि कहा कि अबू बकर बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो फिर क्या हुआ कि हजूर ने फरमाया ऐ अबू बकर मैं तुम्हें अभी दिखा देता हूँ तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं। तो कश्फ हुआ, तो अबू बकर सिद्दीक ने अपनी गार में बैठ करके सारे सहाबा को देख लिया, कौन किधर है कौन किधर है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक को कश्फ करा करके कुफार कहाँ कहाँ हैं, क्या क्या प्लान बना रहे हैं, गार के अंदर सारा कुछ लाइव दिखा दिया। तो अबू बकर सिद्दीक को लाइव सब कुछ दिखाया जा रहा है। ये मुनाफिकों को ये प्रोटोकॉल दिया जाता है। अल्लाह अकबर। मदीना भी दिखा दिया कि अबू बकर मदीना में हमारा कौन कौन इंतज़ार कर रहा है। इसके बाद एक तफसीर गुफ्तगू है यहाँ पर कि ये तफसीर और बुरहान के अंदर एक लंबी जो है अपनी वसाहिब और सैयद सहाबा, उन्होंने भी इसके बारे में यहाँ पर लिखा है कि अबू बकर सिद्दीक के बारे में, और दीगर भी यहाँ पर काफ़ी जो है यानी किया गया है। और कहा गया कि बाद एहतजाज उनसाल अशरा इलैहा वक़ाल अबू बकर लस्तु बिखैरिकुम फ़क़ालू इन्ना कुन्ता सादिकन फ़अंज़लल्लाहु मिनल मुंबरे वला तअदू। आगे कहा गया है कि अबू बकर सिद्दीक के बारे में, उमर ख़त्ताब के बारे में एक पूरी गुफ्तगू है यहाँ पर कि उनके बारे में कहा गया कि क्या वो ईमानदार थे या नहीं थे, तो उनके बारे में एक गुफ्तगू है। अब किताबुल तीसरा हवाला इसी आयत के तहत तफसीर साफ़ी अल्लामा काशानी की है, शिया के यहाँ बड़ी मोतबर तफसीर है ये। इसके अंदर वो ये कहते हैं सानी यसनैनी कि वो दूसरा जो हुज़ूर के साथ था इज़ुमा फ़िल गार, गार के अंदर इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, फरमाया कि बेमुराद साहिबिही हुवा अबू बकरन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये थे शिया के उलमा। इख्तिलाफ भी था मगर अदब करते थे और रज़ी अल्लाह कहते थे। सहाबी समझते थे, सहाबी समझ करके कोई इख्तिलाफ करे वो काफिर नहीं होगा, वो फासिक होगा। लेकिन जो अबू बकर को सहाबी ही ना समझे, मुनाफिक समझे, वो पक्का ढका काफिर है। ऐसे शख्स के साथ उठना बैठना खाना पीना ये जायज़ नहीं है। और ये कहते हैं ये शिया है, नहीं, शिया के उलमा के ये अकीदे नहीं थे। आज जो शिया का टाइटल लगा करके अबू बकर उमर को गाली देता है वो कोई और है, वो शिया नहीं है। शिया के उलमा के ये अकीदे नहीं थे। अल्लाह की कसम, शिया के उलमा को अगर इख्तिलाफ था भी अबू बकर उमर से तो वो रज़ी अल्लाह कहते थे, अदब से नाम लेते थे और रवायात की बुनियाद पर इख्तिलाफ करते थे। ये हाल नहीं था काफिर कहना, मुनाफिक कहना, ये अमल किसी का नहीं था। और इन्नल्लाह माना ला, इसका माना लिखा तफसीर साफ़ी के अंदर अल्लामा कशानी ने कि हुवा बकरन ला तहफ इन्नल्लाह माना बिल आसमते व नुसरते, कि ये जो है अबू बकर थे जो घबरा गए थे और अल्लाह ने उनके लिए सकीना नाज़िल किया। और अल्लाह ने नबी को फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक़ को कह दो कि अल्लाह उसकी नुसरत कर रहा है, हिफाजत कर रहा है। जिस अबू बकर की हिफाजत अल्लाह कर रहा है, अब उसके ऊपर कोई इतराज़ कर सकता है? आए आए। अब ये
जो है तफसीर साफ़ी के अंदर भी ये रवायत मौजूद है, पीछे मैंने जो किताब पेश की उसके अंदर भी ये मौजूद थी, और ये रवायत है असूल काफ़ी की, असूल मिनन काफ़ी। तो ये शिया की वो किताब है जिसके बारे में ये है कि शिया के लिए इमाम मासूमीन ने कहा है कि शिया के लिए ये असूल काफ़ी ही काफ़ी है। तो इसमें है इमाम बाकिर से, इमाम बाकिर रवायत करते हैं इन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीला काला उस्कुन इन अल्लाह माना, कि रसूल ने कहा वो सदीक से कि सुकून फरमाओ, अल्लाह तुम्हारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। ठीक है। और फिर क्या हुआ कि जब अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया कि ऐ अबू बकर तू परेशान ना हो, शिया के कुरान के बाद सबसे पहली किताब असूल काफ़ी है, सबसे पहली किताब। और उसकी रवायत, और इमाम बाकिर इसको रवायत करते हैं कि वो गार में साथ में कौन था, सानिया सनैन अबू बकर सदीक। और अबू बकर सदीक को अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह फरमा रहा है कि ऐ अबू बकर तू सुकून कर, अल्लाह तुम्हारे साथ है। और फिर अल्लाह के रसूल ने क्या किया, इशारा किया दीवार की तरफ, और दीवार में अबू बकर सदीक को मदीना के लोग भी नज़र आ गए, मक्का के लोग भी नज़र आ गए, कुफार भी नज़र आ गए, मौला अली भी नज़र आ गए, सहाबा किराम भी नज़र आ गए। सबको कश्फ के ज़रिए जो है देख लिया। अबू बकर सदीक ने, हजूर ने गार में बैठ के मदीना दिखा दिया। ये असूल काफ़ी है, जिनकी आंखों को कश्फ कराया जा रहा है। बताओ मुनाफिकीन की आंखों को भी कश्फ होते हैं सर? क्या अल्लाह के नबी मुनाफिकीन की तसल्लियां देते रहे हैं? नबी का यही काम बाकी है कि आके मुनाफिकीन को तसल्लियां देते? नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। असूल काफ़ी और साफ़ी की बात, असूल काफ़ी और साफ़ी के तफसीर साफ़ी के अंदर भी और असूल मिनल काफ़ी के अंदर भी ये रवायत आ गई। इसके बाद तफसीर है तफसीर हसन इब्न हसनी शाह अब्दुल उज़्मा, इनकी तफसीर है, ईरान से छपी है। तफसीर उज़्मा के नाम से भी जो है यानी मशहूर है, शाह तफसीर शाह अब्दुल उज़्मा, और तफसीर असना अशरी के नाम से भी ये मशहूर है। उसमें कहते हैं कि 2 नफ़र बूदंद हज़रत पैगंबर व अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इज़हुमा फिल गार, कि 2 नफ़र थे। कहा कि 2 नफ़र बूदंद, 2 तन थे, हज़रत पैगंबर और अबू बकर इज़हुमा फिल गार, गार में 2 ही तन थे, एक रसूल की ज़ात, एक अबू बकर सदीक की ज़ात। आज कोई 5 तन को ना माने, उससे भी पकड़ ढका मुनाफिक कोई नहीं, और जो 2 तन कुरान की कहे हुए वालों को भी ना माने, उससे पकड़ ढका भी काफिर कोई नहीं, क्योंकि 5 तन भी सही हदीस से साबित हैं और 2 तन भी कुरान से साबित हैं। जो किसी भी नसे कती का इनकार करे वो काफिर है पकड़ ढका। आगे 2 नफर बूदंद के कहते हैं कि वो 2 नफर जो उसमें मौजूद थे फिलगार, कि सारी सुकनत के सकीनत सारी सुकनत किस पर उतारी गई, कि अबू बकर सदीक पर उतारी गई है। ये थे अल हसनी शाह अब्दुल उज़्मा तफसीर असना अल अशरिया। तफसील बहस है इसके अंदर भी, मैं मुख्तसरन कर रहा हूँ। अगली जो है वो है तकरीबुल कुरान व तफसीरुल कुरान। तकरीब व तफसीरुल कुरान जनाब शराजी साहब की है, ये आयतुल उज़्मा शराजी। इन्होंने मेरे सामने है ये किताब, सफ़ा 399 के ऊपर, जिल्द नंबर 2 और जुज़ नंबर 1, तकरीबुल कुरान अल शराजी।
इसमें इसी आयत के तहत कहते हैं सानिया सनैनी फ़क़त गाना हीन फ़रारी वह अबू बकर, कि वो जो सानी था हजूर का, वो सानी एक ही शख्स है, हजूर का कोई दूसरा सानी नहीं है, कोई हजूर का खलीफा बिला फसल नहीं है। आगे मैं इस पर बात करूँगा। हजूर का कोई दूसरा सानी नहीं सिवाय इसके कि हो अबू बकर सिद्दीक था। इज़रा फ़ी तरीक़ लख़्ज़ुहु कैना बिख़ैर नास बिख़ैर ही। और फिर जनाब उसमें लिखते हैं लिअन्नहु काना हुवा अबू बकरिन, कि वो जो हजूर के साथ वफ़ादारी करने वाला वाहिद ही शख्स हजूर के साथ उस मुश्किल वक्त में था, वो अबू बकर सिद्दीक थे। बल्कि भी इस पे बहस करते हैं, वो शिया सुन्नी की जो बहस है, ये भी अल्लामा शराजी करते हैं। वक़द इस्तदल बाद अला पे फ़दलती अबी बकर हाज़िल आयात, कि बाज़ ने इस आयात से जो है, इन आयात से अबू बकर सिद्दीक़ की फजीलत को साबित किया है। ठीक है, फजीलत मुसलमान की होगी ना, काफिर की होगी। अच्छा, इसके बाद मेरे सामने है तफसीर तबरसी मजमअतुल बयान। अल्लामा तबरसी की है, बहुत पाए के और बहुत बड़े आलिम दीन शिया के यहाँ, पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह के हम असर इमाम और बुज़ुर्ग और दीन के बहुत बड़े आलिम थे। 548 हिजरी के अंदर सर वफ़ात है आपका। वो अपनी तफसीर तबरसी में ये कहते हैं मजमअतुल बयान में, सानिया सनैनी इन्नहु काना अबू बकर सद्दीकन, कहा कि कोई दूसरा शख्स नहीं था गार के अंदर सिवाय इसके कि वो अबू बकर सद्दीक थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। साथ में रज़ी अल्लाह लिखा हुआ है। और कहा कि अनज़लल्लाहु सकीनता, कहा कि फ़ी सकीनत किसके लिए है कि व रसूल ही व अबू बकर, कि वो अल्लाह रसूल और अबू बकर सिद्दीक़ की तरफ उतारा गया है। तो खैर तवील बहस है इसके अंदर भी। मेरा मकसद ये था, इस पे इजमा है कि गार के अंदर वो हजूर का सहाबी, जिसको अल्लाह ने सहाबी कहा, सकीना उतारा और फिर मोहर लगाई कि अल्लाह उसके साथ है, वो जनाब कौन है? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। तफसीर नमूना, ये नमूना वाले क्या कहते हैं जी? मकारम शराजी साहब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि खौफ के आलम यार हम सफ़र पैगंबर, कहा कि उस मुश्किल वक्त में सिर्फ यार पैगंबर ही थे जो हजूर के पैगंबर के साथ उनके यार थे। कौन? कि दर अबू बकर। मकारम शराजी साहब तफसीर नमूना में कहते हैं कि 2 नफ़र बुदंद पैगंबर ओ यार पैगंबर हम सफ़र, यार हम सफ़र ओ पैगंबर अबू बकर। तो ये यार का टाइटल भी है जी, यार का टाइटल भी कोई हमने नहीं दे रखा। ये जनाब मकारम शराजी साहब कहते हैं तफसीर नमूना वाले कि हजूर के साथ वो जो 2 शख्स सानिया सनैन में थे, एक हजूर की ज़ात थी और दूसरी हजूर के हम सफ़र यार उनके अबू बकर थे। अल्लामा अबी जाफ़र मोहम्मद बिन हुसैन दूसरी की किताब है अत-तिबयान फ़ी तफसीर कुरान, जिल्द नंबर 5, तफसीर तबियान तफसीर कुरान के अंदर कहते हैं कि वल गार फ़िकौल ही कताता वकाल मुजाहिदिन अन नबीओ फ़ी गार मा अबू बकरन, कि वो अबू बकर सिद्दीक़ थे जो हुज़ूर के साथ गार में थे। ठीक है, इसके अलावा फिर कहते हैं कि ये सकीना किसकी तरफ नाजिल हुआ?
कहा कि जो गमगीन था सकीना उसकी तरफ नाजिल हुआ। काला जिबाई ताउद अला अबी बकरिन लअन्नहु काना खाइफो व एहतजाजो इला अम्र आन फी अहद नसरी व हुवा साकिनुल कल्ब, कि जो है वो सकीना नाजिल हुआ था अबू बकर सिद्दीक़ की तरफ। जबाई का भी ये कौल है, फलां का भी ये कौल है, फलां का भी ये कौल है, बहुत सारे इकबाल लिखे हैं। और कहा कि फिर बाद में ये हुआ कि उनकी कलम को सुकूनत तब मिली जब हजूर ने उनको कश्फ करा करके बहुत सारी चीज़ें दिखा दी और उन्हें दिखाया कि कौन कौन उनका इंतज़ार कर रहा है। तो ये थी तफसीर शिया। कई और शिया की तफसीरें आप उठा कर देख लें जिस पर ये इजमा हो चुका कि शिया की किताबों से मालूम हुआ, कुरान की तफसीर को हमने पढ़ा, कुरान कहता है हजूर के सहाबी हैं अबू बकर सिद्दीक़ और अल्लाह तबारक तआला ने उनके साथ है और उन पर सकीना नाज़िल फरमाई है। अगर बाद में मुनाफिक हो जाना था तो यकीनन ये अमर ही ना होता और सहाबी रसूल होने की मोहर कुरान ने लगाई है और ये नस्ख़ कती है, इसका मुनकिर काफिर होगा। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि रब तआला हमें कुरान को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। कुरान की तफसीर शिया उलमा की फ़हम में हमने देखी। गार में एक ही शख्स था और वो था अबू बकर सिद्दीक़ हज़ूर के साथ, और उसके लिए अल्लाह तबारक तआला ने फजीलत के तौर पर नाज़िल फरमाया। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि रब तआला हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।